जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ और शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि एक लड़की अपने लैब में चूहे मारना जो चीड़-फाड़ करते हैं, और मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लैब में परीक्षण करी, तो उसका सत्संग करने के लिए बोला उनको। उन्होंने किया तो मुझे अपना भी सत्संग बहुत पुराना याद आ गया, कम से कम 10-11 साल पुराना, कि मैं हमारी पोस्टिंग तब इनकी पोस्टिंग बैंक की गजरौला में थी। वहाँ पे ऊपर चूहे चढ़ गए और बेड के अंदर चले गए। बेड के अंदर गर्म कपड़े थे, तो गर्म कपड़ों को एकदम चूहिया ने काट डाला और उसमें छोटे-छोटे बच्चे भी हो गए उसके, डिलीवरी हो गई। फिर जब खोल के देखा बेड को, तो कतरन ही कतरन कपड़ों की थी। तो मैंने कैप को भी काटा था गर्म कपड़ों की, उसमें उसको भर के ऊपर से नीचे फेंक दिया। इस अपराध के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैंने ये अपराध किया, ऊपर से नीचे फेंका। उनको तब समझ में नहीं आया ये गलत कार्य कर दिया, इसलिए गुरुजी मुझे क्षमा करें। इसके लिए मुझे गुरुजी क्षमा करें और मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत बार-बार क्षमा माँगती हूँ कि मुझे क्षमा करें। ऐसे ही एक शुक्राना सत्संग मेरा और है। आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक लेडी अपने बेटे के लिए कह रही थी कि वो पढ़ने में अच्छा, बुद्धिमान, सब कुछ, जॉब अच्छी कर रहा है और उस विवेक भी बहुत ज़्यादा, उसको ज्ञान भी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब कभी एक दिन गुस्से में उसने अपनी मम्मी को 4 बार गुस्सा किया। बहुत कुछ बोला, गुरुजी की तस्वीर को नुकसान पहुँचाने के लिए, स्वरूप को नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहा था। तो उनकी मम्मी थोड़ा गुस्सा होके बोली। तो मम्मी को बोला, तुम जिस गुरु की पूजा करती हो वो कुछ करते नहीं हैं। तो वो शांत हो गई कि उसके बाद फिर उनका बेटा नॉर्मल हो गया। उसी तरह मैं बताना चाहती हूँ, मेरे बेटे को भी बहुत गुस्सा है, लेकिन आजकल थोड़ा शांत हो रहा है, वो कुछ भी बोल देता है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, फिर मैं रोती भी हूँ बहुत ज़्यादा। तो यही मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि मेरे बच्चे की भी बुद्धि, अपने नाती की बुद्धि भी फेरें और सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, सब कुछ करें। मेरी यही उनसे प्रार्थना है गुरुजी से, कि बच्चे को सांत्वना दें कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके 2 बार डिवोर्स भी हो गया, एक शादी 4 साल की रही, एक शादी 8 महीने की रही। तो शायद उसलिए भी वो परेशान होगा। और मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज सोमवार का ये सत्संग है, तारीख है 10 नवंबर, वार है सोमवार और टाइम है 7:11। ये सत्संग मैं अब आगे बढ़ाती हूँ। अब कल नए सत्संग की तैयारी करके फिर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बहनों को भी जय गुरु जी। सुमन जी, आपको भी जय गुरु जी। आप ये सत्संग शेयर मेरा सारे सत्संग करती हैं, इसके लिए आपको थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। आज मेरा ये शुक्राना सत्संग 9 तारीख का है, संध्या बेले को, और इस समय 6:15 हो रहे हैं। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा इसे स्वीकार कीजिए। संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए, सुमन आंटी जी, गुरुपा, तो मुझे माफ़ करिएगा, मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटा, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता नहीं क्या हुआ है कि मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रह रही है, और गुरुपा के कृपा से आज ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुपा, सुमन आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सत्संग मैं सुमन आंटी के
प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। सुमन आंटी, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। संगत जी, कल शाम के संध्या वेला के समय मैं दिया जलाने, पूजा के लिए दिया जलाने जा रही थी, तो मैंने क्या देखा कि मेरे बाथरूम की तरफ से, बाथरूम के बगल में ही मेरे छोटे बेटे का कमरा है। तो मुझे लगा कि मेरी छोटी बहू, जबकि वो यहाँ पर नहीं है, वो अपने मायके में है, तो लगा कि वो बाथरूम की तरफ से फट से अपने कमरे में गई और मेरा छोटा बेटा ड्राइंग रूम में बैठा था। तो मैं सोची कि ये मेरी बहू, छोटी बहू कब आ गई। तो मैं बहुत वो सोच रही थी कि ये कब आई, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं जब जाकर ड्राइंग रूम में देखी तो छोटा बेटा वहीं बैठा था। तो फिर मैं उससे बोली कि तुम यहाँ हो तो तुम्हारे कमरे में कौन गया। तो बोला कि कोई नहीं, मैं तो यहाँ हूँ। तो जब मैं उसके कमरे में जाके देखी तो कोई नहीं था संगत जी। तो मुझे ये लगा कि कोई था जो मेरे बेटे के कमरे में गया। और उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा गेट खुला हुआ है। तो मैं अपने बेटे से पूछ रही हूँ कि क्या तुमने गेट खुला छोड़ दिया है क्या। तो उसने बोला कि नहीं, मैं गेट खुला नहीं छोड़ा हूँ। तो मैं अपने नौकर से बोली कि तुम कहाँ हो। तो बोला कि मैं तो यहाँ छत पर हूँ। तो फिर मैं देखती हूँ कि गेट बंद है। तो मुझे समझ आ गया कि कोई आत्मा घर में घुसी हुई है संगत जी। पर गुरु पाक की कृपा से मैं खुली आँखों से, मैंने स्वप्न नहीं देखा, मैंने खुली आँखों से उसे देखा कि मेरे छोटे बेटे के कमरे में जाते हुए। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से, वो आए तो उनसे बताई कि ऐसी ऐसी बात है, हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो एक पंडित जी हैं, उनसे उन्होंने बात किया। तो उन्होंने बताया कि आपके पास पड़ोस में किसी की अकाल मृत्यु हुई है। तो संगत जी, हमारे पड़ोस में एक लोग हैं, उनका बेटा फांसी लगाकर मर गया है। वो जो है कि पूरे मोहल्ले में घूमता है, उसकी आत्मा पूरे मोहल्ले में घूमती है और पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं, पर कोई किसी से कुछ कहता नहीं है संगत जी। पर ये गुरु पाक की कृपा थी जो मैं कल देख ली। तो उन्होंने, पंडित जी ने बताया कि वो तो कहीं भी रूप बदल लेता है, किसी भी रूप में वो दिख सकता है। तो संगत जी, गुरु पाक की कृपा से वो तो घर से भाग गया। जो मैंने गेट खुला देखा वही निकल के भागा था। गुरु पाक की इतनी कृपा के घर में कुछ नहीं हुआ और सब लोग सही सलामत, और मैं भी डरी नहीं संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मैसेज भेजा कि तेरे घर में जो कल काली क्रिया की गई थी और बहुत बड़ा संकट आने वाला था, मैं उसे रोक लिया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल के संकट को रोकने के लिए गुरुपा आपसे अरदास है मेरी गुरुपा कि अब वो कभी मेरे घर में न आए। गुरुपा, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग हैं, सब लोग, कोई भी गुरुपा डर सकता है। ऐसी आत्मा को घर में न आने दीजिए गुरुपा। आपके होते हुए कोई नहीं आ सकता है, ना कोई रह सकता है। वो पता नहीं कैसे घर में आ गया गुरुपा, और आपने मुझे खुली आंखों से दिखाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और सुमन आंटी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कुछ मैंने गलत कहा हो तो। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, अमृत वेले का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पास
पूरी संगत को इसी तरह ब्लेस कीजिएगा, पूरी संगत की ऐसे ही रक्षा कीजिएगा जिस तरह से आपने कल मेरे पूरे परिवार की रक्षा की, उस तरह से आप पूरी संगत की का रक्षा करना, सुमन आंटी का रक्षा करना, सुमन आंटी के पूरे परिवार का रक्षा करना और सबके अंग संग रहना। गुरुपा जैसे मेरे अंग संग रहते हैं वैसे पूरे परिवार, पूरे संगत परिवार के अंग संग रहिएगा और सुमन आंटी के अंग संग रहिएगा, जो हमारे सत्संग को शेयर करती हैं और हमारा मैसेज आप तक पहुंचाती हैं, आपका मैसेज हम तक पहुंचाती हैं। उनका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम। सुमन आंटी आपका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबको खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा, और जैसे हमें खुशियाँ दे रहे हैं उस तरह से प्यारी संगत को भी और सुमन आंटी को भी खुशियाँ दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। मैं अपना आज मंडे को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये शायद आज 11 नवंबर है या फिर 10 नवंबर है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। फिर मैं पिछले 2 दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए अपने गुरुपा से सॉरी मांगती हूँ। पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी बेटी इतनी व्यस्त हो गई थी और अस्वस्थ तो है ही और व्यस्त भी हो गई थी, तो इसलिए समय नहीं निकाल पाई यहाँ पर शुक्राना करने के लिए। हम अक्सर सांसारिक कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जो वास्तविक पिता हैं, जो संसार के मालिक हैं, उनके लिए ही समय नहीं निकाल पाते। इसके लिए मैं अपनी सभी संगत आंटियों की ओर से और स्वयं की ओर से क्षमा माँगती हूँ अपने गुरु पिता से। और मंत्र जाप करते हुए अपना सैटरडे और संडे का सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं अपने पिता महाशिव की बेटी अर्चना आज पिछले 2 दिनों का सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, सैटरडे को मेरे मायके परिवार में माता जी की चौकी थी और एक छोटा-सा सत्संग था माता रानी का, और मेरे भाई-भाभी जो बहुत ही अ, मतलब प्राचीन मूर्ति है, जो काफ़ी, एक जो आंटी जी थी उन्होंने जीवन भर उस अष्टधातु की जो बड़ी-सी मूर्ति है माता की, तो वो उन्होंने जीवन भर उनकी सेवा की और उसके बाद अब वो नहीं हैं। वो माता जी की कृपा में चली गई, उनका निधन भी नवदुर्गा में ही हुआ। तो वो अपनी ये मूर्ति अपने ही परिवार की एक बेटी को सौंप कर गई हैं। तो वो बेटी से वो मूर्ति हमारे यहाँ आई, फिर से दोबारा वो माता रानी की मूर्ति हमारे घर पर आई थी। तो उस सत्संग में मुझे जाने का मौका मिला था, तो मैं सैटरडे को अपने सारे दैनिक कार्य निपटा कर फिर उसी दिन संयोग से मेरे पति अंकल का जो प्लास्टर लगा हुआ था हाथ का, वो भी कटना था और वो कटा भी। और जब अंकल वापस आ गए, मेरे पति अंकल घर पर, तब उनके हाथ की सफाई वगैरह और जो भी ड्रेसिंग वगैरह थी, क्योंकि कुछ घाव रह गए थे अंदर, तो वो सब घर में ही हमने किया। और उसके बाद मतलब अंदर से तो इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि वो काफ़ी स्वेल किया हुआ था हाथ और काफ़ी दिक्कत थी उनको। लेकिन फिर भी जैसे-तैसे अपनी सारी व्यवस्थाएँ लगाकर मैं निकल गई, क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी था मायके परिवार में। बाकी सारे लोग भी आ रहे थे। तो मैं चली गई और मुझे वहीं पर नाइट स्टे भी करना पड़ा, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी देर तक चलता रहा, रात के 9 बजे तक। और माता रानी की जो भजन, पूजन, कीर्तन सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे लोग आए थे, मम्मी के जो जानने वाले थे और भाई-भाभी के जानने वाले भी काफ़ी लोग आए थे और हमारे रिलेटिव्स भी आए थे। तो काफ़ी अच्छा माता रानी का जो सत्संग रहा और उसमें मुझे भी आरती करने का मौका मिला। और बस मैंने अपनी माता रानी के हर एक उस पूरे सत्संग में अपने गुरुजी का मंत्र जाप भी किया और माता रानी से प्रेयर करती रही कि मेरे पति अंकल पर अपना विशेष कृपा करें, मेरे बच्चों पर कृपा करें। बहुत संकट आए हैं दीपावली से हमारे ऊपर, कृपा तो छोटे-छोटे ही सही, लेकिन काफ़ी तकलीफ थे, संकट रहे हैं वो। दीपावली पर मेरे पर बहुत गंदी मारण क्रिया करवाई गई थी मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, जिसका असर हमारे जीवन पर काफ़ी दिखाई दिया इन दिनों। तो लेकिन गुरुपा के मंत्र जाप ने और उनके जल प्रसाद ने हमारी रक्षा की और गुरु कृपा से हम बड़े मंदिर भी जा पाए। यही सब कुछ अच्छा हुआ हमारे जीवन में इन दिनों में।
मैं अपने बच्चों के साथ फिर से बड़े मंदिर जा पाई, लेकिन हस्बैंड अंकल फिर से नहीं जा पाए। इसका मुझे काफ़ी दुःख हुआ है गुरुपाक। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल भी बड़े मंदिर जाएँ और प्लीज़ वो आपके और आप उनके बीच में कोई शर्त ना रखें। आप प्रेम से उन्हें अपने बड़े मंदिर बुला लें, ताकि जो भी नेगेटिविटी उनके ऊपर सेंड की गई है, वो सब आपके मंदिर में जाकर हट जाए और हम आपकी कृपा में सुरक्षित रहें। बस यही मैं कामना करती हूँ। और सैटरडे में संगत जी, मैंने माता रानी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत लोगों से मिली, अच्छा लगा। और फिर नाइट में हमें वहाँ स्टे करना था, तो मेरी सारी मासियाँ, मामियाँ और नानी जी सब वहाँ रुके हुए थे। मेरी दोनों भाभियाँ भी थीं। तो ऐसे बातें करते-करते काफ़ी टाइम निकल गया, फिर हम सो गए। और संगत जी, नाइट में मैंने और मेरे बेटे ने, दोनों ने मतलब स्वप्न में देखा कि मतलब पहले तो गुरुजी का सत्संग मैंने सुना कि कोई औरत तेरे घर के बाहर मसान छोड़ गई है और वो तुझे खुश नहीं देखना चाहती है। तो मैंने वो सत्संग सुना, फिर मैंने गुरुपाद से प्रार्थना की, मंत्र जाप किया सुरक्षा के लिए। और उसके बाद संगत जी, रात में ही मेरा बेटा मुझे बताता है कि 1 बजे रात को कि मैंने माँ बहुत ही बुरा सपना देखा। तो मैंने पूछा उससे, बेटा क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैंने देखा कि मेरे घर में मतलब जहाँ मेरे पति अंकल अकेले सो रहे थे, तो वहाँ चोर घुस आए हैं। तो मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से प्रार्थना की और उससे कहा कि बेटा सो जाओ, कोई बात नहीं, स्वप्न था, डरो नहीं। और मैंने उसको सुला दिया। फिर मैंने भी एक सपना देखा कि एक बहुत खाली सा स्थान है, खेत है कोई, और थोड़े से वहाँ पेड़ भी लगे हुए हैं आस-पास, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैंने उसमें खेत में 4 से 5 मोर दर्शन किए। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। लेकिन फिर अचानक से ही कुछ ऐसे गंदे से लोग आ गए वहाँ पर, जो मेरे साथ कुछ गलत करने के लिए शायद इरादा रखते थे। तो मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी और मंत्र जाप करने लगी, गुरुजी को पुकारने लगी कि गुरुजी मुझे बचाइए, और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप ही मैं करने लगी। फिर अचानक से एक मज़बूत से सफ़ेद दाढ़ी वाले इंसान आए और उनको देखते ही वो सब भाग गए। तो मैं समझ गई ये गुरुपा का ड्रीम दर्शन ही था कि कुछ बहुत ही गलत मेरे साथ होने वाला था। जो गुरुपा ने पहले मोर दर्शन देकर ब्लेस किया और उसके बाद स्वप्न में आकर मुझे उन गलत चीज़ों से बचाया। और संगत जी, अभी ये चीज़ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। फिर मैं अगले दिन अपने बच्चों के लिए जो मुझे शॉपिंग करनी थी, वो शॉपिंग करने गई। तो फिर वहाँ पर गुरुपा का इतनी ब्लेसिंग अपनी बेटी के लिए सँभाल के रखते हैं गुरुपा, कि जब मैं शॉपिंग करके बाहर निकली तो गुरु नानक साहब की जयंती थी। तो इतनी बड़ी वहाँ पर रथ यात्रा निकल रही थी और उसमें गुरुवाणी भी बज रही थी और बहुत अच्छे-अच्छे शब्द कीर्तन चल रहे थे। बहुत सारे कारें, रथ सब निकल रहे थे। तो मैंने वहाँ खड़े होकर गुरुजी का मंत्र जाप किया और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। बहुत सारी पुलिस फ़ोर्स भी थी आस-पास। तो मैं बहुत नज़दीक तो नहीं गई, लेकिन मैंने काफ़ी नज़दीक से ही उनको देखकर वॉच किया और फिर उसके बाद प्रणाम किया। मन ही मन गुरुपा को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने इतनी प्यारी सी गुरु नानक यात्रा मुझे दिखाई। और गुरुपा ने शॉपिंग भी अच्छे से करवा दी बच्चों की, तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, थोड़ा-सा लेट हो गई थी मैं अपने मम्मी के घर वापस गई और वहाँ से फिर अपना जो बाकी सामान था, वहाँ से ऑटो बुक करके और वापस अपने घर आ रही थी। तो मैंने ऑटो बुक कर लिया था कि ताकि हमें जो रात होने वाली थी तो कोई समस्या ना आए। लेकिन शायद अभी स्वप्न दर्शन में जो गुरुपा ने इशारा दिया था, उसका कुछ ना कुछ मतलब 20-30% कुछ होना था, जो भी था होने था, मेरे साथ गलत होना था, वो गुरुपा ने कैसे बचाया वो मैं बता रही हूँ। कि रास्ते में थोड़ा-सा सुनसान इलाका पड़ता है, तो वहाँ से जब ऑटो निकल रहा था, तो 2 गंदे से ड्रिंक करे हुए आदमी आकर अचानक से हमारे ऑटो में रोककर और भागते हुए वो हमारे ऑटो को रोककर बैठ गए आके विदाउट परमिशन। और हम उनको ये भी नहीं कह पाए कि हमने ये ऑटो बुक किया है। और वो आते ही एकदम से ऑटो वाले को कहने लगे कि हम जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक जाएँगे। और तो ऑटो वाले ने उनको किराया बताया, तो बोले कि हम किराया तुम्हारे घर देने आएँगे। और इस तरीके से वो धमकाने वाले अंदाज़ में ऑटो को घेरे हुए बैठे थे। मैं भी डर गई थी संगत जी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पीछे की सीट पर मैं थी अपने बेटे के साथ और वो दोनों ऑटो के वाले के आगे मतलब अगल-बगल बैठे हुए थे। तो मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी का ये प्रोटेक्शन था कि उन्होंने पलटकर मेरे पीछे मेरी ओर देखा भी नहीं और ऑटो वाला ऑटो चलाता रहा और मैं मंत्र जाप करती रही।
और लगभग 20 मिनट तक वो हमारे ऑटो में बैठे रहे। फिर उनका स्टॉप आया तो बिना किसी किराए के और वो उतर गए और ऑटो वाले को बोले कि हम किराए के पैसे तुम्हारे घर देने आएँगे और इनका नंबर नोट कर लो। ये इस तरीके से मतलब वो बहुत ही बददिमाग लोग थे और बस मैं तो यही कहूँगी कृपा आपने हमें बचा लिया। पता नहीं वो क्या कर सकते थे हमारे साथ। तो गुरुपा थैंक यू सो मच। स्वप्न दर्शन में गलत लोगों को दिखाया, फिर रियल में भी 2 ऐसे गलत लोग उसी दिन में मुझे मतलब मिलते हैं। तो ये कुछ न कुछ गलत संस्कार जो भी हों पिछले जन्मों के या इस जन्म में, तो गुरुपा ने हमें ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए बचाया भी। और ऑटो वाला कह रहा था कि वो बहुत गंदे थे और वो ज़रा-सा अगर कुछ भी उनसे उलझते तो वो कुछ भी कर सकते थे। और इस बीच में ये भी हुआ कि मैं जो ज्वेलरी पहन कर गई थी वो मैंने अपनी मम्मा को दे दी थी कि मैं बाद में ले लूँगी। तो मैंने वो ज्वेलरी मैं लेना भूल गई माँ से। तो तो वो भी काफ़ी मतलब अच्छा ही रहा गुरुपा कि मैंने ज्वेलरी माँ को दे दी, तो वो अभी उनके पास प्रोटेक्टेड है, वो कभी भी मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर ऑटो में वो ज्वेलरी पहनकर मैं बैठी होती, तो शायद कुछ भी हो सकता था। गुरुपा ने बहुत सद्बुद्धि दी और मुझे चलते वक़्त ये भुला भी दिया कि ज्वेलरी माँ के पास है, मैं उनसे लेना भी भूल गई। तो ये भी गुरुपा की बहुत बड़ी कृपा थी। थैंक यू सो मच गुरुपा अपनी बेटी पर इतनी मेहर करने के लिए और उसे प्रोटेक्शन देने के लिए। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे हादसों से बचाया। गुरुपा पहले संकेत दिए और फिर बचाया भी। थैंक यू सो मच गुरुपा। और माता रानी काली ने भी मुझे रास्ते में दर्शन दिए विशाल रूप में और मुझे समझ आ गया कि कहीं न कहीं माँ ने भी मुझे बचाया है। तो मैं माता काली महारानी का भी मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि मुझे मुझे मेरे मेरे पति अंकल को और मुझे बच्चों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। आपका अनंतम कोटि शुक्राना माँ। घटने को कुछ भी घट सकता था, लेकिन माता और माँ ने और पिताश्री ने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच गुरुपा। अब जो भी सत्संग रह गया है, मैं अपने आगे के सत्संग में शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे ही कार्य कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब तुम भी खुद को क्षमा कर दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, ये मैंने मैसेज इसलिए पहले शेयर किया, मैं ना भूल जाती हूँ। गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज होते हैं जो मैं बोलना भूल जाती हूँ संगत जी। फिर गुरु जी महाराज सत्संग सुनवा के याद दिलाते हैं कि तूने ये शुक्राना नहीं किया, ये वाला शुक्राना नहीं किया। संगत जी, घर में जो थोड़ी सी सिचुएशन चल रही थी, मैंने पहले भी शेयर किया था, और ससुर जी और मेरे थोड़ा हस्बैंड जी के बीच में, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, सत्संग बहुत लंबा हो जाता है। फिर आंटी जी को भी शेयर करने में प्रॉब्लम होती है। तो गुरु जी महाराज, बस संगत जी पता नहीं कितनी बार मुझे न्यू लाती है संगत जी। कैसे बताऊं संगत जी। पहले तो जब भी रोड पे जाते हैं संगत जी, कभी छिपकली मरी होती है, कभी अ, चूहा मरा होता है, कभी क्या बताऊं आपको संगत जी। गुरुजी कितने कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें हर वक्त न्यू लाइफ प्लस करते, हर रोज नया दिन दिखाते, हर रोज एक नई रात, हर एक श्वास का शुक्राना दाता, हर एक दिन का, हर एक रात का, हर एक खान पीन रहन सहन बख्शने का शुक्राना दाता। और मुझे नहीं संगत जी, मेरे पूरे परिवार को, मेरे हस्बैंड अंकल जी को प्रोटेक्ट करते हैं पल पल। उनकी इतनी बीमारियां, दुख, रोग, कष्ट के सत्संग सुनवा के काट रहे हैं, अपनी बेटी के कैंसर के। और संगत जी, मुझे आज तो मेरे गुरुजी ने, मैं बताती हूँ कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही मुझे इतनी ठंड लगने लगती है। मेरा कभी भी ब्लड पूरा नहीं हुआ, मैंने कभी भी कवर नहीं किया उतना जितना, पता नहीं संगत जी, जब से इस घर में आई हूँ ना, मैं तो नेगेटिविटी से भरी पड़ी थी। बट जब से गुरुजी के मैं चरणों से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा, अपनी बेटी बनाया। गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ लख 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 करोड़ा वार शुक्राना बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं मेरे
मैं क्या-क्या बताऊँ, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा तो इतनी है मुझ पे, इतनी मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो इधर-उधर भटकती रहती हूँ, अपने दिमाग को चलाती रहती हूँ, हर वक़्त सोचती रहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी हर पल मैसेज देते हैं, "क्यों अपना इतना दिमाग चलाती, क्यों सोचती रहती है? मैं हूँ ना तेरे साथ।" और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को सही सलामत घर लेकर आते हैं गुरुजी, उनके साथ जाते हैं, साथ घर आते हैं। शुक्राना दाता। और अपने बड़े नाती के तो इतने कष्ट काट रहे हो ना गुरुजी महाराज, उसके एक्सीडेंट के उसके ऊपर मारन क्रिया और कष्ट आने वाले हैं उसके एक्सीडेंट के, पता नहीं गुरुजी, कभी कुत्ता काटने के, कभी उसके फ्रेंड उसे फंसाने वाले हैं, और उसे उसके पढ़ाई से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी। और गुरुजी अभी जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले सत्संग सुना है, एक सोनू आंटी सॉरी सोनू अंकल जी के बहुत देर से सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी के। उसमें एक आंटी जी सेम संगत जी मेरे साथ भी रात को है, ऐसे ही संडे को हुआ कि मेरा बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिविटी के कारण मेरा बेटा टीवी बहुत देखता है। अगर छुट्टी वाले दिन सुबह बैठता है तो शाम तक ट्यूशन के टाइम तक टीवी देखता रहता है संगत जी। खाना भी टीवी देखते देखते खाता है। शुरू से इतनी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं गुरुजी महाराज उसे। बुद्धि तो उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी, उसका नाश कर दो गुरुजी। जो भी उसकी बुद्धि बांधी गई है उसे ठीक करो गुरुजी। और संगत जी फिर अगर फ़ोन में गेम खेलता है तो कल संडे था, 4 घंटे पहले सुबह मॉर्निंग चाय दूध पीने के बाद 4 घंटे अपने पापा के टैब पर 4 घंटे गेम खेली। तो फिर दोपहर खाना लंच करने के बाद बैठ गया, फिर लेकर फिर गेम खेली, फिर संगत जी फिर शाम को थोड़ा सा खेला अपनी सिस्टर्स के साथ, और फिर रात को बैठ गया। मैं बहुत दुखी हूँ बहुत गुरुजी महाराज। वो बिल्कुल अपना पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा गुरुजी। तो आज संगत जी फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया। एक आंटी जी बता रहे थे कि उनका बेटे की ना असाइनमेंट थी। उसने फ्राइडे को अपने फ्रेंड के साथ बैठकर सारी रात फ़ोन पे बातें की। वो दिन रात वेस्ट कर दी, वो दिन वेस्ट कर दिया, ठीक है। और सैटरडे को भी पता नहीं, जब सैटरडे को बैठा असाइनमेंट बनाने के लिए, सैटरडे भी नहीं बनाई। और सॉरी सैटरडे को लेट उठा, तो फिर संडे बचा कि मंडे को वो असाइनमेंट देनी थी। तो क्या हुआ कि वो असाइनमेंट बना रहा था, तो आंटी जी बता रहे थे कि मेरा फ़ोन उसके रूम में चार्जर लगा हुआ था। मैंने फ़ोन मेरी फ्रेंड का आ गया, मैं वहीं पे खड़ी बातें करने लगी तो मुझसे गुस्सा करने लग गया कि फ़ोन को काट दो। तो वो बोले आंटी जी मैं अपना फ़ोन लेकर किचन में आ गई। तो वो किचन में आ गया कि मम्मा फ़ोन रखो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो आपको मेरी नहीं इतनी पड़ी जितनी आपको अपनी फ्रेंड की पड़ी है संगीत जी। तो फिर वो आंटी जी बता रहे थे कि मुझे इतना रूड बोला, इतना मेरा दिल दुखी हुआ संडे से लेकर ट्यूसडे तक। तो संगत जी वो बहुत टूट गए। फिर वो उन्होंने गुरुजी से आगे अरदास लगाई कि गुरुजी अ, उनका बेटा ने ये भी बोला था कि आप मुझसे माफ़ी मांगो, आपने कितनी बड़ी गलती की है, आप लिखकर माफ़ी मांगो। ऐसे बिहेव कर रहा था। और उनकी मम्मी और वो अकेले ही हैं, तो वो फॉरेन में थे। तो आंटी जी बोली मैंने ना इतना मेरा मन दुखी हुआ, तो फिर मैंने अरदास की गुरुजी आगे कि गुरुजी मुझे अब आप अपने चरणों में ले लो। तो संगत जी इंसान जब दुखी होता है, आप मेरे साथ भी संगत जी मेरे हस्बैंड इतने मुझे ताने मेने शुरू से मार रहे हैं, गुरुजी को पता है संगत जी। फिर भी मैंने इतने साल कैसे काटे हैं उनके साथ मैं ही जानती हूँ और गुरुजी महाराज जानते हैं।
और सेम ही जैसे उसका पापा करता है ना संगत जी, वैसे ही मेरा बेटा सेम करता है। मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं देता, मेरी कोई कदर नहीं करता। जैसे उसका पापा उससे बातें करता है, तेरी मम्मी ऐसे, तेरी मम्मी वैसे है, तेरे मामे ऐसे, तेरी नाना नानी ऐसे हैं। तो संगत जी वो भी अपने पापा के जैसे बन गया है। तो फिर मैंने रात को, मुझे इतना गुस्सा आया संडे की, उनकी भी संडे की बात थी और मेरी भी संडे की बात है, कि मैं इतना दुखी, मैं खाना बनाकर आई, बैठी दिखा कि टैब पे बैठा वीडियो देख रहा है और साथ साथ खाना खा रहा है। मैं बोली, मैं क्या, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती यूवी, तेरे एग्ज़ाम में संगत जी फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम में 3-4 पेपर्स में भी फेल था, और ये सेकंड टर्म में एग्ज़ाम में भी 2-3 में फेल था। तो फिर संगत जी मैं इतना परेशान हुई, सारा दिन टीवी फ़ोन में इतना कलपती, इतना बोलती हूँ, पर बच्चे तो गलत ही सोते, क्या हो गया, सीधी तरह बोल लो, प्यार से नहीं बोला जाता आपसे, ये वो। मैं संगत जी क्या ही बोलूँ। फिर मैंने हस्बैंड अंकल को बोला, देखो ये इसने ज़िंदगी में कुछ बनना है कि नहीं, ऐसे ही आपकी तरह ही काम करेगा। हम चाहते हैं इसकी लाइफ अच्छी हो, सेट हो, कुछ अच्छा बने, कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़े। और फिर संगत जी फिर उसे समझाया कि तू अपने बाकी कज़न जैसा ना बन, तू अच्छा बन। गुरुजी तो कहते हैं कि उसकी लाइफ बहुत मतलब आगे जाएगा, बहुत ही ज़िंदगी में नाम रोशन करेगा। गुरुजी यही देते हैं मैसेज। पर गुरुजी पढ़े लिखे का तभी तो कुछ बनेगा ना गुरुजी। तो बस अब गुरुजी उसके ही कर्म काट रहे हैं, उसे उसके सत्संग सुनवा सुनवा के उसके जो माड़े कर्म काट रहे हैं। और उसके अभी कल ऐसे हुआ, तो आज से गुरुजी उसकी पढ़ाई से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। और एक आंटी जी का सत्संग आया कि वो बता रही थी कि उनके बेटे ने एक ऐसे लिखना था, जैसे देते हैं ना संगत जी के छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा, कौन सा व्यू देखा, कौन से उस पे ऐसे लिखना होता है। तो सेम संगत जी वो भी आंटी जी कह रही थी कि हम तो कहीं घूमने छुट्टियों में जाते नहीं है, सेम ही है, हमारा भी यही हाल है, हम भी छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं जाते। तो मेरे बच्चों को भी मिले थे छुट्टियों में ऐसे पैराग्राफ बनाने, ऐसे वगैरह लिखने, जो भी होता है। तो संगत जी फिर एक ये सत्संग सुनवाया, और आज गुरु जी ने एक ये भी सत्संग सुनवाया। काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं तेरे बेटे की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो एक नहीं, दो दो खुशियाँ मिलने वाली है। आज तुझे दो दो खुशियाँ मिलने वाली है। तो संगत जी फिर एक आंटी जी बता रहे थे, ये तीसरी आंटी जी हैं, कि उनका एक छोटा बेटा है, उसने ना एक वीडियो डाली यूट्यूब पे। तो उसमें उसे गुरु आंटी जी को मैसेज आया था गुरुजी का कि तेरे बेटे को 777 की ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ। तो संगत जी उसकी वीडियो पे 777 की ब्लेसिंग मिली। तो उसने अभी फर्स्ट वीडियो ही डाली थी, तो उसे गुरुजी महाराज की कृपा से 777 की ब्लेसिंग मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना दातिया। और संगत जी मेरा बेटा तो नहीं अभी डालता कोई वीडियो, बस सारा दिन बैठकर फ़ोन टीवी देखता रहता है। मैं तो बड़ी परेशान हूँ गुरुजी से, यही अरदास लगाती हूँ। अब गुरुजी ने शुरुआत कर दी है कि तू उनकी पढ़ाई की चिंता ना किया कर, मुझे बहुत मैसेज आते हैं, तू टेंशन ना लिया कर बच्चों दी। मैं उन्होंने गोद च बिठाया हुआ, शुक्राना तात्या, शुक्राना। और हाँ जी संगत जी, मैं अपना बता रही थी ना कि मुझे ब्लड मेरा भी 6 ग्राम खून होता है, इससे ऊपर जाता ही नहीं है। एक बार ना 9 था हुआ। तो संगत जी मेरी हड्डियाँ भी इतनी आवाज़ें करती, इतने सालों से ये मैं इसी प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। मैं अगर संगत जी देखो, अगर मैं विटामिन्स ले आती हूँ, तो अगर उसे खाना शुरू करती हूँ, विटामिन्स, कैल्शियम जो भी है, अ, तो संगत जी शुरू से मुझे पेट गैस प्रॉब्लम चल रही है, मुझे कुछ भी खाया पिया नहीं लगता गुरुजी, ना मेरा खून बनता। अभी भी संगत जी अभी सर्दी शुरू नहीं हुई तो मैं तो सुन्न भी पड़ने लग गई हूँ, मेरे हाथ पैर
सुन्न हो जाते हैं। इससे रिलेटेड ही गुरुजी ने आज मुझे 2 सत्संग सुनवाए। सेम आंटी जी भी बता रही थी कि गुरुजी मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मुझ में इतनी जान नहीं है, बट फिर भी आप हिम्मत देते हो गुरुजी, घर का सारा काम करती हूँ। मैं भी सेम ही हूँ गुरुजी। आप अपनी बेटी को उसी सिचुएशन के सत्संग सुनाते हो जो मेरे साथ चलती हैं गुरुजी महाराज। आपकी बेटी की नसें भी इतनी, पैरों की, टांगों की दर्द होती है ना गुरुजी। और मतलब गुरुजी ने संगत जी जब से मैं जुड़ी हूँ मुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया है। अब बट नहीं, गुरुजी कह रहे काफ़ी दिन 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन पहला कि तेनू हेल्थ ब्लेस करती है, बस 9 दिन रुक जा। संगत जी 3-4 दिन तो हो गए हैं, तो तेरी शुरुआत हो गई है, ਹੁਣ तू चिंता छड़ दे, तेनू गुड हेल्थ ब्लेस करती है। शुकराना दातिया, शुकराना। और संगत जी गुरु जी जो भी खाऊं शरीर को लगे, आपकी बेटी को, आपके जवाई को, आपके नातियों को, वो भी बहुत वीक हैं अंदर से, वो भी जल्दी बीमार हो जाते हैं गुरु जी। आपकी बड़ी नाती तो पता नहीं हर रोज़ पेट दर्द करती रहती है, कभी कहेगी उल्टी आ रही, कभी कहेगी पेट दर्द हो रहा है, कभी उसे बार बार फीवर हो जाता है। गुरु जी कृपा कीजिए, छोटी नाती भी बहुत वीक है, बहुत वीक है। आपने ये भी सुनवाया कि तुम्हारे पेट में कीड़े हैं, बच्चों के पेट में कीड़े हैं। गुरु जी जो भी है आप सब नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए गुरु जी। और गुरु जी आपकी बेटी के सर में जो भी गंदगी भरी हुई है ना गुरु जी, नेगेटिविटी, प्लीज़ गुरु जी उसका नाश कर दो मेरे गुरु जी। जितनी आप कृपा मेहर कर रहे हो ना, उतना तो मैं बखान कर भी नहीं पाती आपका। अपने दिल से जुड़ जाऊं आपके चरणों में गुरु जी, दिल से जुड़ जाऊं, यही अरदास है मेरी। गुरु जी कहते संगत गुरु जी ने मैसेज कि तेरा राजयोग शुरू हो गया है, लिख के रख लै, मेरी ये बाणी है, लिख के रख लै कि तेनों हुण किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, तेनों संसार दी और सब खुशी मिलेगी जिसनों तू तरसदी रही आ। शुकराना दातिया। सॉरी गुरु जी अगर मेरे तो कोई गलती हो गई होवे, ਤੁਹਾਡਾ सत्संग शेयर करने वक्त मैंने माफ़ कर दियो संगत जी गुरु जी। और गुरु जी दे मैसेज आ संगत जी, गुरु जी कहते बेटा बदलने जा रहा है, तैयारी कर ले, कुछ बड़ा मिलने वाला है तेनू, जिसे नया घर दिखाना है उसे भेज दे ये मैसेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी इस मैसेज पर 555 की ब्लेसिंग भी मिली थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 1717 की ब्लेसिंग मिली अभी गुरु जी की संगत जी, शुक्राना गुरु जी के। महादेव ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब खुद को माफ़ करना सीखो। शुक्राना दातिया, शुक्राना मेरी गलतियां गुनाहों नू माफ़ करने लिए शुक्राना। और संगत जी बस मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम दूंगी। गुरु जी की कृपा मेहर बहुत है मुझ पर। गुरु जी कहते मत सोचो कौन तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। गुरु जी अगर मैं कोई भी शुक्राना सत्संग भूल गई होवा तो मैं तो फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवा लियो गुरु जी। ਤੁਹਾਡੀ बेटी 15 दिन का शुक्राना सत्संग लगातार शेयर करे, कृपा करो गुरु जी महाराज। आज तो ਤੁਹਾਡੀ बेटी 15 शुक्राना सत्संग शेयर करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। शुक्राना शुक्राना ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦਾਤਿਆ। नानक नाम चढ़ती कल तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी ने आज संगत जी मुझे बिजली के मीटर के सत्संग सुनवाए। एक आंटी जी बता रहे थे कि उनका मीटर जल गया था तो उन्होंने नया लगवाया
कैसे उन्हें उनके हस्बैंड को काफ़ी चक्कर लगाने पड़े, फिर आंटी जी बोले मैं खुद जाकर लेकर आई और इतना बढ़िया मीटर मुझे मिल गया। वो एक अंकल जी उन्हें 8,000 का बता रहे थे, तो एक अंकल जी ने उन्हें 7,000 का बताया। और संगत जी वो आंटी जी बोल रहे थे कि मैं गुरुजी को साथ लेकर गई तो गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छा और सुंदर मीटर लेकर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी हम भी सोच रहे हैं अपना सेपरेट मीटर लगवाने के लिए, शायद इसलिए गुरुजी महाराज मेरे पहले ही सत्संग सुना के जो भी रुकावटें आने वाली उन्हें दूर कर रहे हैं। शुक्राना करते हैं, शुक्राना। और संगत जी घर में बस यही है कि ज़मीन जायदाद और नफ़रत ईर्ष्या जो रखते हैं मन में, इनसे रिलेटेड भी सत्संग सुना रहे हैं। जो भी कष्ट आने वाले हैं फैमिली मेम्बर से, वो कष्ट काट रहे हैं। और जो घर में इनके मन में फैमिली मेम्बर्स के नफ़रत भरी हुई है, गुरुजी सबकी बुद्धि को ठीक करेंगे और उनके ऊपर ब्लैक फायर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं ये शुक्राना सत्संग 10 नवंबर 6:11 पे कर रही हूँ। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इस शुक्राना सत्संग को मैं आपके मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैंने अपना दिवाली सत्संग सोमवार 31 अक्टूबर किया था, जो शायद मैं दोबारा से कर रही हूँ। गुरु जी आपने मुझे कई बार बटरफ्लाई के रूप में, कभी ग्रीन कभी ब्लैक ब्राउन के ऊपर वाइट डॉट्स वाली, और इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। धनतेरस वाले दिन आपने मुझे जब मैंने डोर खोला तो उसमें 2 बड़ी सी चिड़िया जो मैंने देखी भी नहीं थी, उसमें वो मुझे कुछ आपका ब्लेसिंग का संदेश देने आई थी। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी मेरी जर्नी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपके चरणों में नमस्कार, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे अपने साथ संगत के रूप में चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आपने मुझे दिवाली वाले दिन भी पूजा के भोग लगाकर ब्लेस किया है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। आपके मेरे ऊपर बहुत ही सत्संग है, जो शुक्राना सत्संग है, जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी आपने मेरे को मुझसे बचाकर मेरे को एक नई लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरे पोते को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। आपने कहा मैं उसके कष्ट काट कर उसको गोद में उठा लूँगा, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी। आपने मेरे बेटे को भी बीमारी दूर करके उसको ब्लेस किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आपने इतने मेरे जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, सबसे पहले तो मेरे गुस्सा बहुत शांत हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आप हर समय हर पल मेरे कष्टों को काटते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आपने सॉरी गुरु जी,
रक्षा करना गुरु जी, मेहर करना। मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरे को मार्गदर्शन करिए, जिससे मैं अपने वचनों आपके वचनों पर चलने का पूरा प्रयास करूं, पूरा खरा उतरू गुरु जी, रक्षा करना। आपने दिवाली के दिनों में मेरे घर में पूजा रूम की बहुत सफाई करवाई और जो नेगेटिव चीज़ें थी वो निकाली, और जो मुझे नहीं भी समझ थी, एक दिन वो मुझे कैसे मिल गई वो आपको पता है गुरु जी, आपने मुझे निकलवा के दी गुरु जी। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी। इसके लिए मैं धन धन हो गई कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। गुरु जी, आप मुझे तब मिले जब मैं बिल्कुल मायूस हो गई थी। अब मुझे मन में शांति है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मैं सुबह 3 बजे उठ के शुक्राना करना चाहती थी, लेकिन वही खांसी बहुत थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। फिर अभी आप हमारे इस परिवार का भला करते हो, आप हमारे परिवार की रक्षा करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मेरे बच्चे के कष्ट करवा के मुझे ब्लेसिंग दे के बच्चों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आपने मेरे मारे वक्त को बदलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना करूँगी गुरु जी। आप इसी तरह अपनी आशीर्वाद का हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। आपने मेरे सारे जो मेरे से बुरे कष्ट आए उन सबको हटाया, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे से कोई भी भूल चूक हो गए माफ़ी दे दो गुरु जी, क्योंकि आपको कोटि कोटि नमस्कार है। रक्षा कर इसी के साथ अपना सत्संग को विराम देने का विराम देती हूँ, क्योंकि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिव्य मंत्र द्वारा सत्संग शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज मिला, तेरे घर में कुछ हो या ना हो, एक चीज जरूर रख, मैं विघ्नहर्ता बनकर तेरे घर के इस चीज में वास करूंगा। मैंने पूरा सत्संग सुना तो मुझे जो समझ में आया, गुरु जी के चरण मुझे अपने घर में चाहिए, वो किस प्रकार मुझे मिलेंगे, गुरुपा आप ही मुझे बताइए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक हेडलाइन आई कि तेरे घर में जो काली शक्ति मंडरा रही है, किसी के घर का कुछ खाना नहीं है, वो वाइब्रेशन मेरा आशीर्वाद था, नहीं तो काली शक्ति जकड़ लेती। सत्संग अभी सुन, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने अपने हार्ट में भी एक दिन रात को बहुत तेज धड़कन प्लस वाइब्रेशन सुनी थी और मैं घबरा भी गई थी। और एक दिन लोअर एब्डोमेन में भी आपका सत्संग सुनते हुए बहुत तेज वाइब्रेशन हो रही थी। वो आप जो कहते हैं कि सत्संग बीच में नहीं छोड़ना, वो उस समय उस सत्संग के द्वारा आप ब्लेस कर रहे होते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब से आपने अपनी चरण शरण में लिया है, तब से लाइफ बहुत बदल गई है। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिविटी के साथ वो ब्लैक सा साया दिखता था, जब वह सब दूर हो गया। कई बार ऐसा होता था जैसे आसपास कोई साया चल रहा है, मेरी आईज में कोई कुछ
कैच करता था, जो अब बहुत कम है, नहीं के समान। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर सांस से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरी एक अरदास है, 2 दिन से मेरी पीठ और लोअर एब्डोमेन में बहुत दर्द है, पीठ तो अकड़ी हुई है। कल मैं सुंदरकांड में गई थी, घर से निकलते ही दोनों पैरों में ज्वाइंट की तरफ और पेट पीठ सब तरफ इतना दर्द कि ऐसा लगा कि घर से बाहर ना निकलूं, कोई रोक रहा है। फिर वहां जाकर जमीन पर भी बैठी और सुंदरकांड भी पढ़ा और थोड़ा डांस भी किया। गुरुपा, संकट मोचन गुरुपा की कृपा से शुक्राना गुरुपा, उस समय ठीक लगा बहुत, अनंतन शुक्राना। लेकिन फिर सुबह से बहुत परेशानी में हूँ फिर से, और संगत जी ऐसा एहसास हो रहा है कि ये सब कोई गुरुजी या तो कोई कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा ने बड़े मंदिर भी बुलाया है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। गुरुपा, मुझे माफ करिएगा, कान पकड़ के माफी चाहती हूँ, नाक रगड़ के। संगत जी, कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा। संगत जी, मैंने कई बार ब्लड ब्लड संकट सुनते हुए अपने अंदर हलचल महसूस की है, अपने पैरों में हल्कापन महसूस किया है। घर की रक्षा के लिए आया हूँ, मैं ये सत्संग पूरा सुन ले। गुरुपा के ऐसे मैसेज आते रहते हैं, तेरे बेटे की किस्मत पलट जाएगी, बस 11 मिनट सुन ले। अभी अभी एक मैसेज आया हुआ गुरुपा का कि तेरे बेटे की कार्य क्रिया कट जाएगी, इस मैसेज को पूरा सुन ले। गुरुजी की वाणी में छुपा है आशीर्वाद, वाणी में शक्ति है, असंभव को संभव कर सकती है। गुरु शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अभी सत्संग को दिव्य मंत्र के द्वारा समाप्त कर विश्राम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा, मैं आज का सॉरी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा के कितने टाइम से मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए तेरे घर में शमशान की राख है जो घर के बाहर निकाल, लेकिन मैं सब ढूंढ ढूंढ के थक गई, मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर मुझे याद आया कि मुझे जो एक पार्सल आया था सोमनाथ से, तो उसमें भस्म थी। तो भस्म मतलब वो शमशान की राख की भस्म रहती है ना, मुझे नहीं पता। लेकिन वो मंदिर में से 3 पूड़ी वो ही निकली मेरे, बोले मंदिर 3 पूड़ी है, 3 पूड़ी है बोल रहे थे। तो 3 बार मुझे जो आया है वो भस्म ही आया है। तो पता नहीं गुरुपा के क्या मैसेज थे, बोले पुराने जो भी सिक्के जो भी है सब घर से बाहर निकालिए कर। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि उससे नेगेटिविटी बढ़ती है। तो आज गुरुपा ने, मैंने गुरुपा पे ही सोच दिया कि गुरुपा आप ही बताओ, जो करना है आप ही कराओ। तो आज तो गुरुपा ने जो मेरी पकड़ ली है, बाप रे, मंदिर से लेके किचन से लेके मेरी अलमारी से लेके सब साफ सफाई करवा करवा के इतना सब निकलवाया है। शुक्राना गुरुपा, आपने क्या क्या कुछ निकलवाया। शुक्राना, ये आप ही करवा सकते हो, नहीं तो मैं आलसी तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना ये है कि गुरुपा ने जिस तरह से मेरे कष्ट काटे हैं मेरे बेटों को लेके, मेरा बेटा जिस तरह से उसकी हालत ऐसी थी वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था, लेकिन गुरुपा ने आज उसे भी ब्लेस कर दिया। और बार बार गुरुपा की यही मैसेज आ रहे हैं कि मैं खुद आया हूँ तेरे घर पे तेरे बेटे की रक्षा करने। तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। और वो असर मुझे दिख भी रहा है, मेरे घर में आज इतनी पॉजिटिविटी लग रही है। इसलिए ये सच है कि गुरुपा साक्षात मेरे मंदिर में विराजमान हो गए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी दियावती की लॉ भी इतनी तेज़ और इतनी खूबसूरत दिख रही है, हर तरह से मेरे घर का माहौल एकदम पॉजिटिव हो गया है। शुक्राना गुरुपा, ये कृपा आप ही कर सकते हो। ऐसे ही मेरे पति अंकल के, मेरे दोनों बच्चों के कवच बन के हमेशा हम सहाय, हमारे अंग सहाय रहना। और आज कबूतर की सेवा करवाई, मछली की सेवा करवाई, बहुत सारे गुरुपा ने मुझे आज अपने हाथों से सेवा करवाई, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वता भला। सत्यनाम श्री वाहेगुरु, सत्यनाम श्री वाहेगुरु, सत्यनाम श्री वाहेगुरु। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। हर सांस शुक्राना, हर वेला शुक्राना, हर पल शुक्राना, उठते बैठते जागते हर वक्त बस मेरे गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोट शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपने मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को मैं आरम्भ करना चाहूँगी संगत जी। और ये सत्संग मेरी फ्रेंड आंटी की के लिए जो मैंने अरदास मांगी थी उसका शुक्राना है गुरुपा को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज मेरी बेटी का बर्थडे है और कल रात 12 बजे से ही हमारी उसकी फ्रेंड्स वगैरह आए और सबने उसको सरप्राइज़ किया। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। मैंने कुछ चीज़ें बनाई और गुरुपा को भोग लगाया और मेरी बेटी और उन्होंने जो है खूब अच्छे से केक काटा, एंजॉय किया उनका बर्थडे और उसके फ्रेंड्स ने डांस किया खूब अच्छे से और बहुत अच्छे से वो बर्थडे हुआ उसका स्टार्ट। और आज भी उसका बर्थडे ही है। लेकिन अचानक उस वक्त क्या हुआ कि अचानक जैसे मैं बर्थडे का प्रिपरेशन कर रही थी, अचानक मेरी जो एक फ्रेंड संगत आंटी है, फ्रेंड आंटी पड़ोस में रहते हैं जो हमारे थोड़ा सा दूर, मतलब थोड़ा दूरी है, तो वो लोग कहीं पर कुछ यहाँ पर एक क्रिकेट का जो है कॉम्पिटिशन हो रहा था, वो देखने के लिए उनको टिकट मिली थी, तो वो लोग देखने के लिए गए थे। वापस आते हुए वो फ्रेंड आंटी जो है उनकी बेटी जो है बड़ी है और वो भी मतलब मैरिड है और डिवोर्सी है, तो उनके उसमें उनका एक बेटा भी है, तो वो मुझसे काफ़ी क्लोज़ है। तो वो आंटी वहाँ से आ रही थी और वो तभी उन आंटी का फ़ोन आया उनकी मम्मा का, और वो बोलने लगी कि मेरी बेटी जो है वो बहुत बुरी तरह से गिर गई है और बहुत, जैसे वापस आ रहे थे वहाँ से, वहीं पर रास्ते पे वो बहुत मुँह के बल गिरी, उसका दाँत टूट गया, उसके सारे पैरों में, घुटने में, सब में जगह पेन होके छील गए, पूरे शरीर में नील पड़ गया और जो लिप्स है उसमें वो भी कट गया, उसमें भी डॉक्टर बोला स्टिच आएंगे। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत बुरी कंडीशन है। वो डर रही थी कि कहीं उसके फ्रैक्चर ना हुआ हो तो और कुछ और ना हो गया हो, क्योंकि काफ़ी जगह उसकी चोट लगी, दांत भी हिलने लगे। तो मैंने एकदम गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा प्लीज़ आप उन आंटी को ठीक रखना, उनको फ्रैक्चर वगैरह ना होए, उनको जो भी चोट लगी है वो तो ठीक जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर फ्रैक्चर हुआ तो उनको बहुत लंबा मतलब वेट करना पड़ेगा। और गुरुपा बहुत शुक्राना है कि आपने उनकी रक्षा करी। अगर आपको प्लीज़ को बहुत शुक्राना होगा, आंटी को ठीक करें, उन्हें कोई फ्रैक्चर ना आए। तो उन्होंने फिर मुझसे, हमने बोला ठीक है, हम हॉस्पिटल में हम उनको लेने के लिए चले जाएंगे, अगर जैसे आप मुझे बता देना, अगर वो ठीक मतलब हो जाते हैं। उस समय तो कोई जाने नहीं दे रहा था, लेकिन उसमें टेस्ट वगैरह चल रहे थे उनके, तो हमने ऐसे सोचा। तो मेरा मन, बेटी का बर्थडे था, तो वो बोले तुम्हारी बेटी का तो बर्थडे है, वो तुम वो सेलिब्रेट करने का। नहीं, मेरी बेटी के बर्थडे के सेलिब्रेशन से बढ़ के वो मेरी फ्रेंड आंटी का दुख है, जो कि उनको कष्ट आया है। अगर मैं वहाँ पर मुझे आना पड़ता है तो मुझे नो प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर उनको लेने के लिए जाने को तैयार होंगी। तो उसके बाद मैंने कहा आप मुझे एड्रेस भेज दो और एकदम फ़ोन कर देना जैसे जाना होगा। उस समय उनके टेस्ट ही चल रहे थे, तभी उन्होंने 12:30 के करीब, मुझे फ़ोन नहीं आया तो मैंने उनको फ़ोन किया कि क्या हुआ। तो वो बोलने लगे कि बेटी तो वापस मतलब आ गई, डॉक्टर ने वहीं से जो सिस्टर थी उसने ऊबर कर दी और वो घर तक नीचे तक पहुंच गई, लेकिन वो बोल नहीं पा रही क्योंकि मुंह में उसके स्टिचेस लगे हुए हैं लिप्स में, और वो काफ़ी चोट लगी हुई है। तो मैंने बोला अरे आप मुझे बता, तो उन्होंने नहीं, आने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी स्ट्रॉन्ग है मेंटली, और वो किसी तरह से नीचे तक, तो मतलब उन्होंने छोड़ दिया नीचे से, कि वो बोलने लगी जहाँ पर उनका कार पार्किंग है घर के नीचे ही उनके सब कुछ आती है वो, तो वो कहते हैं घर के बिल्कुल नीचे छोड़ गई। तो वो नीचे आकर वो
उसको ऊपर ले गई आंटी, तो वो बोलेगी नहीं आपके अभी आने की ज़रूरत नहीं थी, अब हो गया। तो मेरे को बहुत कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया, लेकिन वो उसको फ़ील हो रहा है कि कोई लिगामेंट या कुछ हुआ है अनसाइड, बट डॉक्टर ने कहा कि कोई फ्रैक्चर नहीं है। तो मैं गुरुपा के पास गई और मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरुपा आपने उन आंटी को बचा लिया, नहीं तो वो इतनी बुरी तरह गिरी थी कि उनको कुछ भी हो सकता था। आपका बहुत शुक्राना है कि आपने उनके कष्ट को मतलब छोटे में ही काट दिया। हम भी बहुत प्यार करते हैं और वो हमारी कोई संगत भी है, और अगर नहीं होती फिर भी एक इंसान के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। वो आंटी ने भी मुझे बहुत तो शुक्राना किया कि आप जैसे हमको गुरु संगत और मतलब दोस्त मिले हैं जो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ हैं। तो हमने बोला हम तो कुछ भी नहीं होते, सिर्फ गुरुपा होते हैं, जो गुरुपा ही हमारे अंदर से भाव डालते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी को बचाने के लिए शुक्राना। आज उनको जो भी चोटें लगी हैं उनको जल्दी हील कर देना गुरुपा, उनकी बहुत रक्षा करना। आपका दिलो जान से शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। ये सत्संग मेरे फ्रेंड आंटी के लिए ही था। आज मेरी बेटी की बर्थडे है, तो सभी संगत उसको जो है उसके लिए विश करें, वो भी आगे बढ़े और सबको अच्छा करे और स्वस्थ रहे। तो इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का समापन करना चाहूँगी। गुरुपा जब भी चाहेंगे मेरी बेटी और आंटी और मेरी बेटी अपने से जोड़ेंगे, तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा मेरे सत्संग को स्वीकार करना, कोई भी गलती सत्संग सुनाने में हो गई हो तो क्षमा कर देना। सभी संगत का भला करना, सर्वत का भला करना गुरुपा। ओम नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना अभी कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आज छोटा सा एक शुक्राना कर रही हूँ। कल गुरु नानक जी का आविर्भाव दिवस था, तो कल दुकान के सामने हमारे यहाँ नगर कीर्तन का बहुत बड़ा सा जुलूस निकला था। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी देर से मतलब काफ़ी टाइम द 2-3 घंटे तक ऐसा चला। हम लोग खड़े थे, मैं और मम्मी। पहले ढोल नगाड़े बाजे आए, फिर उसके बाद अ, वो जैसे कीर्तन वगैरह हो रहे थे, फिर सफाई कर्मी जो है वो रास्ता साफ करे, फिर गुरु नानक जी का झांकी आई और इतना सुंदर सजाया हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था। गाँव के नाम कीर्तन हो रहे थे उनके, और शबद बानी भी चल रही थी, और जगह-जगह खाने का भी उनके लिए व्यवस्था किया गया था, क्योंकि काफ़ी दूर तक उनको जाना था, तो काफ़ी जगह कर हुआ था। हमारे उधर 4-5 जगह ऐसे थे जहाँ उनके खाने के लिए, पानी पीने के लिए व्यवस्था करी गई थी। तो हमारे दुकान के सामने ही से ही वो गए थे, तो मैं भी अ, जब झाँकी आई गुरु नानक जी का, तो मैं और मम्मी दूर खड़ी थी, क्योंकि मम्मी को उस भीड़ में बहुत भीड़ था रास्ते पे, तो मम्मी नहीं गई थी, मैं ही गई थी। मैंने प्रणाम किया, फिर उसके बाद मैंने झाँकी के उधर गई, मैं माथा टेका, तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, तो प्रसाद आके फिर खाए। फिर वहाँ प्रसाद भी बाँट रहे थे। जैसे कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा दे रहे थे। तो हमारी जो म्हणजे ओनर है दुकान के, उन्होंने हमें प्रसाद दिया। तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाता है आशीर्वाद। तो वो मन में भी मेरा हो रहा था कि मैं झाँकी सामने से देखूँ, जाऊँ, माथा टेकूँ। तो वहाँ एकदम जाके माथा नहीं टेक पाई, लेकिन एकदम सामने खड़ी होके मैंने किया था। माथा टेका, उनको प्रणाम किया। बहुत अच्छा लग रहा था। तो और पापा भी दुकान पे मतलब गुरुपा के स्वरूप भी हमारे दुकान में है। मैंने कहा पापा आपने बहुत अच्छा दिन बना दिया हमारा आज। तो कल का दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा।
सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने ये पहली बार ऐसा देखा, तो ऐसा लगता है जैसे गुरु पानी ऐसी जगह हमें बिठाया, जहाँ से हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगह उन्होंने हमें दुकान दिलवाई है, रेंट पे ही हो, जो भी है, तो सब उन्हीं की वजह से है, गुरुपा की वजह से है। आज जहाँ भी हूँ, मैं हर टाइम हर शुक्राने में यही बोलती हूँ कि जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, अभी जिस पोजीशन में हूँ, सब पापा की वजह से, गुरुपा की वजह से। उन्होंने ही मुझे सब कुछ किया। मेरे को समझने में उन्होंने खुद को खुद से मिलाया उन्होंने मेरे को। अपने आप से उन्होंने मिलाया मेरे को कि तू अपने आप को मतलब देख, तेरे अंदर भी बहुत कुछ है। तुझे लोग दबाते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं, तेरे अंदर सब कुछ है। उसको तू बाहर निकाल, तू कर। तो वही मेरा जो जन्म, नया जन्म उन्हीं के हाथों हुआ है। आज जो भी हूँ, सिर्फ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने ही सब कुछ किया है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा जो जो कुछ भी हुआ है, सब उनकी वजह से। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बहुत थक हार गई थी, टूट गई थी। अभी अभी जैसे मन में हिम्मत है, हाँ, तो सोचती थोड़ा बहुत हूँ। वो चीज़ भी गुरुपाद छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं सोचना है, मेरे ऊपर छोड़, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ, जो नहीं करना चाहिए, तो हो जाता है, कभी-कभी आ जाता है। फिर भी कोशिश करती हूँ। खुश रहूँगी, रोज़ अच्छे से जो रहूँगी, खुश रहूँगी, वो करती हूँ मैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी बातें हैं ना, जो दिमाग में आ जाते हैं, तो तब बहुत दुःख होता है। तो उसको भूलने की कोशिश करती हूँ। बस सब अच्छा हो, जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है। रोज़ ही मैं बोलती हूँ, गो विद द फ्लो, वैसे ही चलना चाहिए। जैसे पानी के बहाव जैसे होते हैं ना, जिससे जैसे ले जाए वैसे चलो। तो जैसे गुरुपा ले जा रहे हैं, वैसे ही चलना चाहिए। बाकी आगे जो होगा वही तय करेंगे, गुरुपा ही तय करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो भी लिखा हुआ है, जो भी है, सब होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हर्डल्स आता है, उतार-चढ़ाव तो जीवन में है ही। सबके जीवन में है, ऐसा नहीं है मेरे जीवन में है, सबके जीवन में है। तो वो भी अच्छा होगा, सभी ठीक होगा। तो मैं खुश हूँ इसमें। बाकी जैसे-जैसे गुरुपा हमें आगे ले जाएँगे, वैसे-वैसे जाऊँगी। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ और पूरे संगत परिवार को पापा बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए। आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे जो माँ हैं, माँ आदिशक्ति, उनको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। शुक्राना पापा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो। शुक्राना पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना गुरुपा। हे गुरु जी महाराज, मैं आपके चरणों में सुबह अमृत बेला में 4:26 हो रहे हैं। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। रंगत जी, गुरु मंत्र जाप से मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है कि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। संगत जी, मैं पूरा दिन उठ नहीं पाई। शाम को मैं थोड़ा सा मुझे आराम मिला तब मैं उठी। मैं गुरु महाराज का ना पूजा कर पाई, ना कुछ पाठ कर पाई, ना गुरुपा के आगे आगे हाथ सिर झुका पाई। हे गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ करिएगा और आपका अनंत कोट शुक्राना आपकी बेटी करती है। संगत जी, दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि कल हस्बैंड अंकल बाहर हाथ धुल रहे थे। संगत जी,
तो उनके बाएं हाथ पर एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर की आकर बैठ गई संगत जी। और संगत जी गुरुजी महाराज संगत जी हस्बैंड अंकल अंदर आए और मुझे दिखाने लगे कि देखो मेरे हाथ पर बटरफ्लाई बैठी हुई है। संगत जी हस्बैंड अंकल बहुत कोशिश की कि वो बटरफ्लाई मेरे ऊपर बैठ जाए, लेकिन वो नहीं बैठी। संगत जी वो हस्बैंड अंकल के ही हाथ पे बैठे थे और हस्बैंड अंकल के हाथ से जब उड़े तो जाकर मेरे कमरे में कूलर पे बैठ गए। संगत जी जिस जगह वो कूलर पे बटरफ्लाई कल दोपहर में बैठी थी आज भी वहीं बैठी हैं। गुरुजी महाराज न जाने कौन सा कष्ट इतना बड़ा अपने काट रहे हैं। हे गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना आपकी बेटी करती है। गुरु संगत जी आज भी बटरफ्लाई उसी जगह पर कूलर पे बैठी हुई है। जय गुरुजी शुक्राना कृपा अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी तीसरा शुक्राना मेरा सत्संग ये है कि बेटा जा रहा था कल उसका टिकट था वो जाने के लिए गया, लेकिन वो ट्रेन दूसरी तरफ से निकल गया। फिर लड़का दूसरी गाड़ी का टिकट लिया और वो वहाँ गया, लेकिन वहाँ भी ट्रेन उसे नहीं मिला। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वो वापस चला आया। उसका 12 तारीख से पेपर है गुरुपा। लेकिन संगत जी जो गुरु जी का मर्जी होता वही होता है। गुरुपा जब बेटा घर वापस लौट के आया उसे इतनी तेज फिक्र थी कि रात में बहुत तेज उसके शरीर में इतनी तपन थी। जब घर आया तो उसे मैं खाना थोड़ा सा खिला के और दवा खिलाई, तब जाकर 2-3 घंटे के बाद उसे आराम मिला। संगत जी गुरु जी महाराज की मर्जी नहीं था कि वो जाए, क्योंकि उसे इतनी तेज फिक्र था अगर वो रास्ते में जाता उसको कुछ और ज़्यादा हो जाता तो मैं क्या करती। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा अपने बच्चे को इस तरह बचाने के लिए आप घर वापस लेके चले आए। अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं अपने बच्चों के लिए। संगत जी कल मैसेज आया था शाम को रात में गुरु जी का कि बेटी तू चिंता क्यों करती है, ये सत्संग सुन और अपने मन को शांत कर। मैं तेरे साथ हूँ, कोई रहे ना रहे मैं तेरे हर पल साथ हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्र। संगत जी ये सत्संग जब मैं सुनी तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना आराम मिला, इतना अच्छा लगा कि मैं आप सबसे बता नहीं सकती कि मुझे क्या फील हुआ। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरु जी महाराज का इतना अच्छा मैसेज आता है। संगत जी 2-3 चैनल का सत्संग मैं सुनती हूँ, जैसे सुमन आंटी पे तो मैं सत्संग शेयर ही करती हूँ। सुमन आंटी का सत्संग सुनती हूँ और सोनू अंकल का और विपिन अंकल सौम्या आंटी का भी सत्संग मैं सुनती हूँ। संगत जी इन लोग का सत्संग तो बहुत अच्छा लगता है और लोग थोड़ा सत्संग भेजते हैं, वो इतना खराब टाइटल हेडलाइन डालते हैं कि सुन के दिमाग खराब हो जाता है। संगत जी इतना डर हो जाता है मन में कि मैं आपसे क्या बताऊँ, लेकिन मैं यही सोच कर यह सत्संग सुनती हूँ कि गुरुपा का ही आदेश होगा तो मैं वो सत्संग सुन लेती हूँ, लेकिन रूह कांप जाता है सत्संग सुन के। संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। हे गुरु जी महाराज आपके बेटे से जो भी बोल चूक हुई होगी उसे क्षमा करिएगा और सुमन आंटी के पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा। संगत जी आंटी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा और गुरुपा का तो ब्लेसिंग बहुत सारा मिल रहा है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी 7 के ब्लेसिंग गुरुपा हमेशा दे रहे हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी इस सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर आगे के लिए तैयारी करूँगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी जय संगत जी शुक्राना गुरुपा शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। तो मेरे पास काफ़ी दिनों से ये मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना करो, कुछ ना कुछ संकट आने वाला है। तो पहले ऐसा होता था कि मैं ना मतलब ऐसे मैसेजेस देख के ना इग्नोर कर देती थी, लेकिन होता वही था कि थोड़े दिन बाद कोई ना कोई विपत्ति आती थी। तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरुजी आपने जो 15 दिन की सेवा दी थी वो मुझसे बीच में 1-2 दिन के लिए छूट गई थी, लेकिन मैं 15 दिन बराबर लगातार तो नहीं, लेकिन मैं 15 दिन शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी।
मैंने यही सोचा है कि बीच में गैप हो गया तो कोई बात नहीं, 2 दिन का मैं 15 दिन शेयर कर दूँगी देख के। और गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि थोड़े दिन भारी हैं मतलब, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों। फिर एक दिन मेरे घर पे तितली आई। मैं तितली लगातार ही कभी-कभी आ जाती है, बराबर गुरुजी दर्शन देते रहते हैं। मगर अभी इन्हीं 3 दिनों के बीच में जो गुरुजी ने बोला था कि समय थोड़ा भारी है, उसी बीच में मैंने देखा कि जो तितली आई थी तो वो मतलब रात में हमारे घर में ना मतलब उसको मैंने देखा तो बच्चों ने देख के बताया कि मम्मा ये देखो तितली को क्या हो गया है, ये बेहोश पड़ी हुई है। पहले वो हिल रही थी थोड़ी-थोड़ी, तो मैंने सोचा शायद वो ज़िंदा होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा संकट मेरे उस घर से काटा है। तो हमने उसे बाहर रख दिया कि सुबह देखेंगे, लेकिन सुबह भी वो थी मतलब वो ख़त्म हो गई थी, मर गई थी वो। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, आपने हमारा पता नहीं कौन-सा कष्ट अपने सर पे लिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी हमारे पास ऐसे मैसेजेस आए ना लगातार कि कुछ संकट है, कुछ वो है, तो उसको सीरियस लिया करो, क्योंकि अभी नहीं, तुरंत हमें समझ नहीं आता, लगता है कि सब कुछ तो सही चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन आगे चल के वो चीज़ होती है। मैंने ये चीज़ बहुत बार रियलाइज़ करी है कि जब भी हमारे पास मैसेज पहले मेरे पास आते थे मैं इग्नोर कर देती थी, लेकिन बाद में मुझे पछताना पड़ता था, क्योंकि वही होता था जो गुरुजी के मैसेजेस में आता था। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने हमारा इतना बड़ा संकट काटा, और मुझे दुख भी है कि आपने अपना मतलब आपको हमारे लिए इतना कष्ट सहना पड़ता है, हमारे कुछ कर्म ऐसे होंगे, लेकिन गुरुजी आप ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहना, क्योंकि हमें पता नहीं है, आप बहुत कुछ देख सकते हैं, आगे तक का देख सकते हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो बस अभी का देखते हैं। और गुरुजी आपने बोला है कि नवंबर में कोई बड़ी दुर्घटना की संभावना है, तो प्लीज़ गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने बुरे कर्मों की, प्लीज़ ऐसी कोई दुर्घटना का कोई संकेत ना हो। मैं शुक्राना करूँगी, मैं शुक्राना कर भी रही हूँ, जैसा भी बन पड़ता है वैसे करती हूँ गुरुजी, और जो भी गलतियाँ उन्हें क्षमा करिएगा गुरुपा। मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, और जो भी हमारे ऊपर संकट आने वाला है गुरुजी उसे ऐसे ही टाल दीजिएगा गुरुपा। मैं नहीं चाहती, क्योंकि बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, अब तकलीफ़ झेलने की क्षमता नहीं है गुरुपा, अपनी शरण में रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको आज का मेरा सत्संग इतना बड़ा शुक्राना सत्संग है कि मैं खुद भी नहीं बता सकती, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के, गुरुजी मुझे बता रहे थे कि तेरे घर की अलमारी में कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है, उसको निकाल, उसने तेरे सारे काम बाँध रखे हैं, उसके निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। तो ये मैं कम से कम मुझे 1-2 साल हो गए हैं ये हेडिंग सुनते हुए, और मैंने सत्संग भी सुने, मैं अलमारी भी साफ़ करती थी। कभी करती थी, कभी नहीं करती थी, कभी हो पाता था मेरे से, कभी नहीं हो पाता था। कुछ मतलब फिज़िकल वीकनेस भी थी, और पता नहीं शरीर में आलस भी बहुत था। तो जो भी लगा लो, ओवरऑल मुझसे कभी हो जाती, थोड़ी बहुत करती, और कभी मैं नहीं कर पाती थी। तो संगत जी, आज क्या हुआ, अचानक से मैं अपनी ज्वेलरी चेक कर रही थी। मैंने बेड के उसमें बेड में जो स्पेस बना होता है वहाँ रखी हुई थी एक पर्स में। तो उसमें मेरी अलमीरा की चाबियाँ पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ मैं अलमारी की अपनी चाबियाँ लॉकर खोल के। काफ़ी बार गुरुजी ये कहते हैं कि अपनी अलमारी चेक कर, अपनी अलमारी का लॉकर चेक। और मैंने सत्संग में काफ़ी बार सुना भी है कि कोई संगत आंटी बता रही थी कि उनकी अलमारी में से एक पुराना सिक्का और लौंग रखी हुई और लाल धागा मिला है। तो संगत जी, मैंने लॉकर तो पहले भी चेक किया था, लॉकर में कुछ भी नहीं था। तो लॉकर मैंने आज फिर खोला, मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया मुझे लॉकर चेक किए। चेक इन द सेंस मैं देख रही थी कि भई लॉकर में कुछ है तो नहीं। तो संगत जी, जैसे ही मैंने लॉकर को चाबी लगाई अलमीरा के, तो फिर मैंने देखा, लेकिन खोलने से पहले मेरे मन में ये था, गुरुजी मिलना तो है नहीं कुछ, इतनी बार खोल के देखती हूँ, कुछ मिलता तो है नहीं। अगर आज नहीं मिला ना, तो मैं ये अलमारी वाले सत्संग को इग्नोर करूँगी, मैं कभी नहीं अलमारी वाले सत्संग पे विश्वास करूँगी, क्योंकि ये सत्संग मेरे आगे बहुत ज़्यादा आता है। तो संगत जी, क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो चाबी लगाई, लॉकर खोला, तो वैसे ही मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने अपनी डॉटर को कहा एक बार बेटा फ़ोन लेकर आना, तो वो फ़ोन लेकर आई, उसने फ़ोन की टॉर्च ओपन की, तो एक कोना था संगत जी, एक कोने में ना मुझे एक सिल्वर-सिल्वर सा कुछ दिखाई दे रहा था।
तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, छोटा-सा इयररिंग है या क्या है भगवान जाने। लेकिन वो स्पेस ऐसा था कि उस कोने में से हल्का-सा स्पेस था और वो कोने में से मतलब ना फ़िंगर जा सकती थी, ना कोई पतली-सी चीज़ जा सकती थी, ना मैं उस चीज़ को उठा सकती थी। और मैंने देखा भी यहाँ तो पूरी तरह से ये मतलब कील से अच्छी तरह से बंद है, ये चीज़ तो खुल भी नहीं सकती है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भई है तो सही कुछ, बस कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना जैसे फ़ोन की टॉर्च मारती तो वो सिल्वर-सिल्वर सी चीज़ चमकने लग जाती थी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जैसे ही वो फ़ोन की लाइट मारी तो ऊपर की साइड उसी लॉकर में जैसे सामने होती है एक वॉल, एक राइट लेफ्ट होती है और एक सामने का डोर होता है। तो जो ऊपर वाली फ्लोर वाली छत वाली जगह थी उस लॉकर की, तो वहाँ पर एक मैंने देखा कि ये कैसा निशान है, तो वो मुझे फ़ोन की टॉर्च लाइट मारने से पता लगा कि वहाँ पर भी एक की का निशान बना हुआ है, जो कि मुझे मेरी शादी को 13-14 साल होने को आए, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि मेरे फ्लोर साइड लॉकर में एक लॉकर भी बना हुआ है, इंटरलॉक लॉकर बना हुआ है। तो संगत जी आज मुझे ये इतनी बड़ी बात पता चली, तो आगे सुनिए मैं आपको बताती हूँ। आगे क्या हुआ संगत जी उस जो मैंने इंटरलॉकर मैंने कोशिश की, इंटरलॉकर है तो कहीं न कहीं तो स्पेस बना होगा, कहीं न कहीं तो कुछ है। तो मैंने वहाँ पर मेरे पास चाबियों का जो बंच था, मैंने उनमें से एक चाबी नंबर देखकर उस पे लगाई और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस अलमीरा की जो सबसे पहले वाला शीट होती है अलमीरा की, जहाँ बिल्कुल खोलते ही सामने जहाँ हैंगर से नीचे जो स्पेस बना होता है, वहाँ पर हम कपड़े रखते हैं। मैं बिलीव भी नहीं कर सकती कि उसके अंदर भी एक लॉकर है। और अलमीरा मेरी, सब कुछ मेरा, और मुझे कभी टाइम ही नहीं लगा इस चीज़ को देखने का। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर एक पेयर चाबियों का और वो भी लाल धागे से बंधा हुआ पड़ा था। संगत जी मैं बिल्कुल पानी-पानी हो गई। मेरी आँखों में आँसू आ गए कि आज तो मैंने अपने गुरुजी को चैलेंज किया था। तो बस गुरुजी कहते हैं बस तू अब देखती जा। गुरुजी ने मुझे पहले भी बहुत बार साइन दिए थे, लेकिन मैं बस पता नहीं मेरा क्या होता था, मेरा बस काम करने का मन नहीं करता था, पता नहीं बंधा-बंधा सा शरीर लगता था मुझे। तो संगत जी मैंने उन चाबियों का पेयर लिया और मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया। मैंने कहा देखो ये क्या-क्या हाल कर रखा है भई रखने वाले ने, जिसने भी किया है। संगत जी मुझे आज मैं क्लियर कर रही हूँ, मुझे क्लियर पता है कि ये मेरी ननद और मेरी सास ही हैं। वो ही इस तरह के उल्टे कारनामे करती हैं और बस गुरुजी ही देखेंगे उनका क्या करना है, मैं तो कुछ कहती नहीं उनके लिए। तो संगत जी मैंने क्या किया, वो वाला जो रेड कलर का धागा था उसपे मैंने जल प्रसाद छिड़का और उसे अलग किया और मैंने जल प्रवाह वाले सामान में उसे डाल दिया। तो अब हस्बैंड अंकल को क्लियर तो मैं कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि हस्बैंड अंकल तो बिल्कुल भी मेरी बातों का बिलीव नहीं करेंगे कि ये क्या है, क्या नहीं है। और इवन मैं घर में भी किसी को नहीं कह सकती, अपनी सास को भी नहीं कह सकती कि ये किसने रखा है। अगर मैं कहूँगी तो वो तो सीधा-सीधा कहेंगे चाबी है, तूने कभी रख दी होगी या रख के भूल गई होगी, तो उल्टा ब्लेम वो मेरे पर ही डालेंगे। तो संगत जी मैंने इस बीमारी फैलाने वाले का क्या करना है, बस मेरे अपनी बीमारी का इलाज मिल गया, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। संगत जी मेरा इतना बड़ा शुक्राना सत्संग है, इतना बड़ा शुक्राना सत्संग है ये। मैं काफ़ी टाइम से अपनी अलमीरा में ये चीज़ ढूँढ रही थी, तो आज गुरुजी ने फाइनली मुझे वो चीज़ ढूँढवा ही दी है। गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे, अपनी अलमीरा में थे ये निकाल, उसी की वजह से तेरे सारे काम बंधे हुए हैं, उसी की वजह से तुझे कोई बीमारी नहीं है, बस उसी वजह से तू परेशान रहती है। कोई है जो तुझे मतलब तेरी शरीर में जो बीमारियाँ हैं वो तेरी खुद की नहीं है, किसी ने दी हुई हैं। तो संगत जी जो भी है वो बस जब वो धागा घर से निकलेगा ना, मुझे भी तभी चैन आएगा। तो संगत जी इस धागे की वजह से मुझे लगता है बहुत कुछ बंधा हुआ था। तो अब गुरुजी महाराज से अरदास करती, गुरुजी महाराज जो चीज़ें बंधी हुई थी उन्हें खोल दो। और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक माता रानी का एक जो कवच है वो भी ब्लेस किया गुरुजी ने। शायद गुरुजी और माता रानी ने दोनों ने मिलकर ये काम किया है। मैं माता रानी का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने पितरों का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, सारे पितरों का शुक्राना, बाल पितर का शुक्राना, सबका शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे माता रानी का कवच ब्लेस किया था कि ये पढ़, इससे तेरे सारे बंद रास्ते खुल जाएँगे। संगत जी आप भी सुनो, बहुत अच्छा कवच है। अगर आप यूट्यूब पर तेरे सारे बंद रास्ते खुल जाएँगे गुरुजी का सत्संग बोलेंगे तो ये माता रानी का कवच आ जाएगा और ये मतलब बहुत मज़ा आता है, सुनने में बहुत मज़ा आता है। मतलब
बहुत पॉज़िटिव फ़ील होता है। तो गुरुजी मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर, कान पकड़कर और नाक रगड़कर माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। अगर मैंने कभी कुछ आपको गुस्से में कुछ कह दिया हो, क्योंकि मैंने इस बार आपको चैलेंज किया था, मैंने कभी भी नहीं किया कि गुरुजी कभी कुछ मिलता तो है नहीं, मैं हर बार लॉकर खोलती हूँ, कुछ मिलता तो है नहीं। तो गुरुजी की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और रही सारी देवी-देवताओं की बात, सारे देवी-देवता, पितृ भी हमारे पर तभी कृपा करते हैं जब हमारा गुरु हम पर मेहरबान है। बस मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है, मैं अपने गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं उनकी संगत बन सकूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। संगत जी, मैं अब अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। गुरु पापा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे। आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो, जैसे ही हम भेजते हैं वैसे ही आप हमारे गुरु पापा को जो हम शुक्राना करते हैं उसको भेजते हो। गुरु पापा आपको खूब खूब ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे, सुख शांति प्रेम आनंद के साथ आप सदा हंसती मुस्कुराती रहें। जय गुरु जी। और संगत परिवार भी, सारा संगत परिवार भी हंसता मुस्कुराता रहे। गुरु बाबा जी सारी उनकी परेशानियों को दूर करें, नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर दे और जो भी नेगेटिविटी फैलाए उसको गुरु बाबा बैकफायर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु पापा के हर घड़ी हर पल के शुक्राने हैं, लेकिन जो 4 तारीख का सत्संग हुआ था वो कुछ विशेष था, क्योंकि उसमें विष्णु और शिव का मिलन होता है। और संगत जी, मुझे कुछ भी पता नहीं होता है कि आज कौन सा विशेष दिन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो संगत जी, गुरु पापा जी सारे कार्य मुझसे हाथ पकड़ के करवाते हैं। तो संगत जी, जैसे मैंने कहा था कि मुझे कुछ पता नहीं होता है, तो संगत जी उस दिन भी मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि सुमन आंटी जी ने कहा था कि 5 तारीख को सत्संग है, तो जो भी सत्संग में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो करे। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को कहा था, तो वो गूगल पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो सुबह कॉलेज चली जाती है और फिर शाम को थक हार के आके फिर बोलती है हाँ करती हूँ। तो ऐसे ही कई दिन निकल गए थे संगत जी। तो संगत जी, 3 तारीख को मुझे नहीं पता था कि 4 तारीख को वो जो शिव और विष्णु का मिलन है वो क्या डे था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो संगत जी, 3 तारीख की शाम को ही मैंने कहा कि नहीं, अभी कर गूगल पे, अभी कर। तो संगत जी, गूगल पे भी हो गया। तो मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना जो गूगल पे हो गया। और संगत जी, फिर मैंने सुमन आंटी जी का सत्संग सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 तारीख की बदले 4 तारीख को ही सत्संग हो रहा है और ये ऐसा बहुत विशेष दिन है, शिव और विष्णु का मिलन है। तो संगत जी, मैंने कहा जय गुरु जी, गुरु पापा जी आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी कि मुझे भी मन था कि गुरु पापा जी के लिए मैं भी कुछ विशेष कर पाती, पर यहाँ सत्संग नहीं होते हैं। अगर होते भी होंगे तो मैं किसी भी संगत को नहीं जानती हूँ संगत जी। तो जब से सुमन आंटी जी ने सत्संग करवाना शुरू किया है तो शायद गुरु बाबा ने हमारे लिए ही करवाया है। तो शुक्राना गुरु बाबा जी का भी और सुमन आंटी जी का भी कि उन्होंने मतलब गुरु पापा खुद अपने बच्चों के सारे कार्य खुद करवाते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है, हम तो गुरु पापा के ही आश्रय चलते हैं। वो हर कदम पे, चाहे वो दान हो, चाहे कोई भी नेगेटिविटी आ रही हो तो शुक्राना करवाते हैं, कुछ भी हो रहा हो तो पहले ही गुरु पापा जी सचेत कर देते हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। ये मंथ मेरा गुरु पापा से जुड़ने का है, तो जुड़ने का है, मुझे 1 साल हो गया है और मैं गुरु पापा का अनंतम बार हर सत्संग में शुक्राना करूंगी इस पूरे महीने, क्योंकि गुरु पापा जी आप मुझे मिले। गुरु पापा शिव बाबा आपने मेरा हाथ थामा 1 साल पहले, जबकि मैं नहीं आ रही थी। 1 साल हो गया था गुरु पापा को बोलते बोलते, मैंने अपने सत्संग में शेयर भी किया था। तो संगत जी, इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और उस दिन से लेके आज दिन तक गुरु पापा ने अपनी बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ा है, अंग संग सहाय रहे हैं, हर घड़ी हर पल मेरा साथ दिया है। इतनी नेगेटिविटी है थी, अभी थोड़ा बहुत तो अभी भी है, नहीं हो रहे हैं लोग, नहीं मानती हैं ये आत्माएं जो बुरा करने वाली होती है। इन्होंने खुद भी बुरा करना होता है और बुरे रास्ते पे जाना होता है, जिसके लिए ये सारी नेगेटिविटी करती रहती हैं औरतें, क्योंकि कलयुग है, इनका ही शासन है। तो ये भक्तों को, गुरु पापा के भक्तों को, शिव बाबा के बच्चों को परेशान करती रहती है, क्योंकि
इनका ये समय है। तो गुरु पापा जी इन सब से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो संगत जी फिर जब मैंने वो सत्संग सुना सुमन आंटी जी का कि कल है गुरु पापा का, तो मुझे बहुत तसल्ली हुई कि चलो गुरु पापा जी कल सत्संग है। तो अगर मैं नहीं भेजती तो मुझे दुख होता कि मैं नहीं भेज पाई, और ये सत्संग तो पहले ही हो गया। तो गुरु पापा जी ऐसे ध्यान रखते हैं अपने बच्चे का। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। तो संगत जी जैसे ही मैंने शाम को अपनी बच्ची से वो गूगल पे करवाया तो दूसरे दिन मेरा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। मुझे पता नहीं था, जैसे कि मैं सो के उठ के सत्संग चलाती हूँ तो संगत जी फिर मैं चला रही थी, पता नहीं नेट ही नहीं चल रहा, मुझे पता नहीं था। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु पापा ऐसे है अपने बच्चों की हर पल हर घड़ी पल अपने बच्चों की सहायता करते हैं, उनको सचेत करते हैं, उनको बताते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि आज मेरा रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा फ़ोन का। तो संगत जी गुरु पापा मैं बार बार चला रही थी, सोच रही थी गुरु पापा क्या हो गया, ये क्यों नहीं चल रहा है। संगत जी जैसे ही ऐसे बोलते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है कि गुरु पापा जी ये सब क्या हो रहा है, तो फट से वो फिर प्रॉब्लम गुरु पापा दूर कर देते हैं। फट से बताते हैं कि बच्ची ऐसा नहीं ऐसा है। तो फिर संगत जी नेट नहीं चल रहा था, सत्संग नहीं सुन पा रही थी। तो पड़ोस में लाइट जली हुई थी मेरे पड़ोसियों की। तो मैंने कहा अच्छा इनकी लाइट जली हुई है, ये इनको पता ही नहीं है, इतना टाइम हो गया है और सुबह रात को तो जली हुई नहीं थी, ये सुबह सुबह कैसे जल गई। तो संगत जी मैंने फिर गुरु पापा ने मुझे ऐसे याद दिलाया, मैं उनको फ़ोन करने लगी। तो जब फ़ोन करती हूँ तब मुझे पता चला, तब कहा ओ गुरु पापा जी इसलिए आपने लाइट जलवाई है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। इतनी छोटी छोटी बात को भी गुरु पापा जी ध्यान में लाते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं, ये ऐसा है, तेरा रिचार्ज ख़त्म है, तुझे पता ही नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो संगत जी वैसे ही जैसे ही मुझे पता चला मैंने उनको फिर अपनी बेटी को मैसेज किया दूसरे फ़ोन से और उसने मेरा रिचार्ज करवाया। फिर मैंने सत्संग सुना संगत जी, सत्संग सुना और उस सत्संग में सुमन आंटी जी बता रहे थे कि आज विष्णु और शिव का महामिलन है। तो मेरी खुशी का और भी ठिकाना नहीं रहा संगत जी, क्योंकि पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरा रिचार्ज ख़त्म है। गुरु पापा ने वो ध्यान दिलाया, फिर मुझे सत्संग सुनाया सुमन आंटी जी के थ्रू कि आज विष्णु और शिव का महामिलन है और उसको बोलते हैं कुछ, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो फिर मुझे सत्संग सुनाया तो मैंने अपने अंदर ही अंदर गुरु पापा का शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, आज सत्संग हो जाना था और मेरा कंट्रीब्यूशन भी नहीं पहुंचना था, तो मुझे बहुत दुख हो जाना था। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे हाथों भी आपने सेवा करवानी थी, उसके लिए शुक्राना है। सुमन आंटी जी के लिए भी शुक्राना है जो सेवा करती है और हमें सत्संग के थ्रू भी बताती है, गुरु पापा उनके मुख से बुलवाते हैं। तो सुमन आंटी जी का भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और संगत जी इतना ही नहीं, पहले सत्संग में गुरु पापा ने कहा कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। तो गुरु पापा मैं देख रही थी कि कोई आएगा तो मैं उसको चाय बनाऊँगी, चाय पिलाऊँगी। तो संगत जी फिर दूसरे दिन शुक्रवार था, वीरवार को तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। तो शुक्रवार के दिन मैंने गुरु पापा को चाय बनाई और फिर मैंने कहा गुरु पापा जी आपने कल कहा था आप आए नहीं। तो संगत जी उस दिन 7 तारीख थी, तो गुरु पापा ने 7 तारीख को मतलब छोटा सा बर्थडे ही मनाया उस दिन। जैसे 7 जून है गुरु पापा का बर्थडे, तो लेकिन उस दिन मुझे गुरु पापा के यही गीत आ रहे थे, बार बार गुरु पापा सुना रहे थे कि आज गुरु जी का बर्थडे है, आज गुरु जी का बर्थडे है। तो मैं बोल रही थी गुरु पापा जी आप मुझे बार बार क्यों सुना रहे हो। और संगत जी बहुत दिनों से मैंने गुरु पापा जी को समोसा चटनी का प्रसाद नहीं लगाया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि आज 7 तारीख है। तो मैंने अपनी बिटिया से कहा कि गुरु पापा का भोग लेके आना है। तो मैंने चाय प्रसाद भी बनाया, भोग भी लगाया, छोटा सा सत्संग भी किया गुरु पापा जी की उससे कृपा से। और फिर संगत जी फिर जब सारा सब कुछ हो गया था तो दूसरे दिन जब मैं सत्संग सुन रही थी तो तब मुझे पता लगा अच्छा पिछले दिन तो 7 तारीख थी, अच्छा गुरु पापा मुझसे छोटा सा सत्संग करवाना चाहते थे, शायद मेरी बहुत बड़ी कोई विपदा होगी जो वो काटना चाहते थे। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी गुरु पापा की मर्जी से ही अब मेरा जीवन चलता है, हर कदम पे वो मेरे साथ होते हैं। मुझे कुछ भी पता तारीख याद नहीं रहती, दिन याद नहीं होता है, लेकिन गुरु पापा सब कुछ करवाते हैं। कोई विशेष दिन हो, कुछ भी, कोई ग्रह का दान करवाना हो, सब कुछ तो गुरु पापा जी अपनी बच्ची का साथ देने के लिए, अंग संसाय रहने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु पापा जी।
गुरु पापा जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मुझे क्षमा करना, गुरु मंत्र बोलना शुरू में भूल ही जाती हूँ। तो चलिए संगत जी, हम सब गुरु पापा जी का गुरु मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी ने मुझे इतना अच्छा मैसेज भी दिया था संगत जी, तो हमारी ये ब्लेसिंग होती है, नहीं बोलनी होती है तो, लेकिन ये बहुत प्यारा प्यारा सा मैसेज था, तो मैं बोलना चाहूँगी सुमन आंटी जी कि तू मेरी प्यारी बेटी है, गुड़िया रानी है। संगत जी, जब गुरु पापा ऐसे बोलते हैं तो उफ, ऐसे लगता है जैसे साक्षात हमारे पास हो और हमसे बात कर रहे हो, सच में वो बोल रहे हो। तो तेरी हर इच्छा पूरी होगी। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। संगत जी, इसी के साथ अपने सत्संग को मैं विराम करती हूँ और अपने सभी मायके तरफ के परिवार की तरफ से भी और ससुराल पक्ष के परिवार की तरफ से भी और बहन के परिवार की तरफ से भी, गुरु पापा की नातिन की तरफ से भी, सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु पापा हमारे जीवन में आने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ, किसी भी जन्म में किसी का भी बुरा किया, देवी देवता पितरगण सब से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा।